सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 31 तारीख है, शनिवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है, जो लोग ईश्वर के द्वारा पाए हुए वरदानों को, खूबियों को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार ईश्वर की महिमा के लिए कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं और अपने योगदान को, अपने खूबियों को इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, कलीसिया के विकास के लिए अपना योगदान देते हैं। प्रभु उन सबों को पुरस्कार देगा। जो इसके विपरीत जीवन बिताते हैं उनको प्रभु उसका पुरस्कार देता है। इसलिए इन सभी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। आज का सुसमाचार स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। और इस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रकार से उसने अशर्फियाँ दी। किसी को 5 दी, किसी को 3 दी, किसी को 2 दी और इस प्रकार से उनके क्षमता के अनुसार अलग अलग दिया, ताकि वो वापस लौट कर उसका सूद के साथ सब कुछ वापस वसूल कर ले। इसलिए हम सबों के लिए सीखने के लिए बात आज के दिन में ये बात दी गई है, ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदानों को और खूबियों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, किसी को 5 अशर्फियाँ दी, किसी को 3 दी, किसी को 2 दी। तो लोगों ने क्या किया, 5 वाले ने दुगना किया, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए। और जिसको 2 मिली उसने भी मेहनत करते हुए उसका दुगना किया। और जिसको 1 मिली उसने कोई मेहनत परिश्रम नहीं किया, बल्कि उसने जमीन पर गाड़ के रखा, यानी कि वो आलसी बना रहा। इस प्रकार से हम सबों को सोचना है, विचार करना है, मनन चिंतन करना है, प्रभु ने हम सबों को कितना कुछ दिया। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, उसके बीच में फैसला कर सकते हैं। हमें बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान प्रभु ने दिया। हम अलग अलग प्रकार के खूबियां मनुष्य को ईश्वर ने दी। उसके बावजूद हम इन सभी बातों को कैसे इस्तेमाल करते, इन बातों पर हमें विचार करने की जरूरत है। मनुष्य अक्सर अक्सर स्वार्थी बना रहता है। दूसरों की मदद करना हो नहीं करता है, दूसरों के लिए एक अच्छा शब्द बोलना हो नहीं बोलता, उसके विपरीत शब्द बोलता है, दूसरों को दुख दर्द देने वाला शब्द बोलता है। इसलिए प्रभु हमें मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है। वो अशर्फियाँ क्या हैं, हम लोगों को ईश्वर ने दिया हुआ अलग अलग प्रकार की खूबियां, अलग अलग प्रकार के वरदान, उसको हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया। लोगों की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया हो या अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, इस बात पर विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दूसरी बात, प्रभु हमें सिखाता है, मैं किस प्रकार की मेहनत करता हूँ। मेहनत के साथ आगे बढ़ने वाले को ईश्वर ने विशेष आशीष प्रदान की। थोड़े में ईमानदार जो रहा है उसको बड़ी जिम्मेदारी दी। जो थोड़े में ईमानदार है उसको बड़ी जिम्मेदारी दी, यानी कि जो थोड़ी छोटी छोटी बातों में ईमानदार है, मेहनत करता, परिश्रम करता, प्रभु छोटी बातों के लिए भी बड़ा पुरस्कार देता है। यही बात प्रभु हमें सिखाता है, यानी कि हम छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहें, थोड़े में ईमानदार रहें और बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी बात, बड़ी आशीष प्रभु हम सबों को देने वाला है और देता है। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है, आलसी व्यक्ति को कठोर सजा मिली। Therefore don't bury your talents, make use of them। आलसी व्यक्ति जिसको कम अशर्फी मिली, उसने कुछ नहीं किया, उसने जमीन में गाड़ के रखा, कुछ नहीं किया। जब स्वामी आया तो पता चला कि उसने कुछ भी नहीं किया, आलसी बना रहा। उस आलसी मनुष्य को, जिसने मेहनत परिश्रम नहीं किया, जिसने अपनी टैलेंट्स को यूटिलाइज नहीं किया, उसको सजा मिली, कठोर सजा मिली। आगे हम मनन चिंतन करते हैं, एक आलसी मनुष्य को अंधकार में फेंक दिया जाएगा। आलसी व्यक्ति को अंधकार में फेंक दिया जाएगा। यू विल बी थ्रोन इनटू हेल, यानी कि उससे जो उसको दिया था वो भी वापस लिया और उसको बोल दिया मालिक ने, इसको
इसके हाथ पैर बांधो, इसके अंधकार में फेंक दो, यानी का अंधकार यानी कि नरक में फेंक दो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सभी सक्रिय रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करते रहे, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा किसी भी प्रकार से आलसीपन यानी कि पाप में ले जाने वाला जीवन, ऐसा जीवन बिताएंगे तो निश्चित रूप से नरक जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है। जो प्रभु की वरदानों को, खूबियों को लेकर बड़ी ईमानदारी से मेहनत परिश्रम करता है, वो ईश्वर की दृष्टि में महान पुरस्कार पाएगा। He will be honored in the sight of God। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका पुरस्कार हमें मिलेगा। अच्छा है तो अच्छा पुरस्कार मिलेगा, बुरा काम किया बुरा पुरस्कार हमें मिलेगा। इसलिए इस बात को लेकर हम चलें। कोई भी हमारे साथ बुरा करना नहीं चाहेगा। अगर हम बुरा करना चाहेंगे हमारे स्वार्थ के वजह से, तभी हमारे साथ बुरा हो सकता है। इसलिए प्रभु हमें सतर्क सावधान होने के लिए बुलाता है। We need to work hard in order to attain heaven। यानी कि स्वर्ग प्राप्त करना हो, हमें निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर प्रार्थना करनी होगी, प्रभु का वचन पढ़ना होगा, प्रभु के द्वारा पाए हुए सारे वरदानों के लिए, सारे वरदानों को इस्तेमाल करते हुए, खूबियों का इस्तेमाल करते हुए, मेहनत परिश्रम करते हुए, सच्चाई के, प्रेम के, ईमानदारी के, न्याय के, शांति के मार्ग पर अग्रसर होना है। और आज के दिन में इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, बहुत चुनौती भरा है, बहुत ही कठिन है। और इस कठिन जीवन को जीते हुए, इस क्रूस के जीवन को जीते हुए जीवन की ओर प्रवेश करने के लिए, प्रवेश पाने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। भाइयों बहनों, आज के वचनों को मन में रखें, दिल में रखें और उस पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु की दृष्टि में क्या उचित है, क्या अच्छा है, क्या नेक है, उन सभी बातों को हम करें और प्रभु की विशेष शक्ति सामर्थ्य हम मांगें, ताकि निरंतर प्रभु के सानिध्य में हम सभी सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ें। वही प्रभु हम सबों का आशीष और बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।